तोरू ने कुछ दिन नाविकों के साथ वही बिताने का फैसला किया। हर सुबह वो उसके साथ पहाड़ी रास्तों पर टहलने जाता, हरी घास पर बैठकर बातें करता और कभी-कभी बस चुपचाप उसे देखता। नाविकों की आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ पल के लिए वो अपने दर्द को भूल जाती हो। रेको ने उन्हें अपना समय दिया। वो दूर से सब कुछ देखती रही, लेकिन उनकी दुनिया में दखल नहीं दिया। अगर मैं ठीक हो गई तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, तोरू? नाविकों ने एक दिन पूछा। तोरू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, हमेशा। एक रात जब बारिश हो रही थी, नाविको अचानक तोरू के कमरे में आई। उसकी आंखें गहरी और उदास थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह न पा रही हो। तोरू, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तोरू ने उसकी ओर देखा। वो कांप रही थी, जैसे उसके भीतर कोई तूफान चल रहा हो। हाँ, तुम ठीक हो जाओगी, नाविको, तोरू ने उसे दिलासा दिया। लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल थे, क्या ये सच था या सिर्फ एक झूठी उम्मीद? अगले दिन रेको ने तोरू को बुलाया। तोरू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, उसने कहा। नाविको तुमसे बहुत जुड़ गई है, लेकिन तुम जानते हो कि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। तोरू ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। रेको ने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें बहुत धैर्य रखना होगा। उस रात जब तोरू अपने कमरे में लौटा तो उसे मिदोरी का एक खत मिला। तुम्हारी याद आती है, वतन बे, मिदोरी ने लिखा था। पता नहीं तुम कहाँ हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुश हो। तोरू ने खत को धीरे से बंद किया। उसका दिल भारी हो गया था। नाविकों के साथ रहना उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं न कहीं वह मिदोरी की ओर भी खिंच रहा था। क्या वो सही कर रहा था? या वो खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है? कुछ दिनों बाद नाविको अचानक और भी चुप रहने लगी। वह कम बातें करती, ज्यादा अकेली रहने लगी, और उसकी आंखों में एक खोई हुई झलक थी। रेको ने कहा, ये उसका सबसे नाजुक दौर है, तोरू। उसे मत छोड़ना। तोरू ने कोशिश की। वो हर पल उसके पास रहा, उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन नाविको जैसे कहीं और ही चली गई थी। एक दिन नाविको ने कहा, तोरू, मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे और समय चाहिए। तोरू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, नाविको, तोरू ने धीरे से कहा। नाविको ने सिर हिलाया। मुझे पता है। वो वहां से लौट रहा था, लेकिन उसका मन अब भी वही था, नाविको के साथ। क्या वह सच में ठीक हो जाएगी? क्या वह कभी दोबारा उसे देख पाएगा? ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन उसके भीतर सब कुछ जैसे थम गया था।